हेलो बच्चों, कैसे बच्चे आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे प्यारे बच्चों। तो देखिए बच्चे, जैसे कि आप देख रहे थे डेली की क्लास चल रही थी, उसी क्लास को आज फिर क्या करते हैं कंटिन्यू आगे बढ़ाने के लिए बेटा आज बायोलॉजी का फिर क्लास 12th बायोलॉजी का अध्याय 2 यानी जो बच्चे हम लोग अध्याय फर्स्ट बनाए थे वही वाला है। ठीक है, ये बायोलॉजी का है। बायोलॉजी में बच्चे हमारा चल रहा था पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। क्या चल रहा था बेटा? पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन में आपको एक लेक्चर दे दिए थे बेटा। उस एक लेक्चर में आपको अच्छे से समझाया बच्चे फ्लावर्स क्या होते हैं, इन सब के मतलब जितने भी होते हैं सबके बारे में आपको बेटा धीरे धीरे सब कुछ समझा दिए हैं। आज क्या करते हैं, उसी क्लास को हम लोग बेटा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिनमें से हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है बच्चे। आज लेक्चर नंबर 2 में किसमें बेटा, लेक्चर नंबर 2 में क्या क्या पढ़ते हैं उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, हम लेक्चर नंबर 2 में बेटा आज सीखते हैं पुमंग। किसके बारे में जानते हैं? पुमंग के बारे में। ठीक है, एंड्रोसियम के बारे में जानते हैं। एक बार थोड़ा सा उसको आप लोगों को बच्चे क्या कर दें, रिवाइज कर दें कि क्या कैसे है। ठीक है, चलिए एक बार फटाफट रिवाइज कर लीजिएगा। पढ़े हैं आप क्या लोग? तो मतलब सबसे पहले पुष्प की स्ट्रक्चर पढ़े रहे होंगे, पुष्प क्या होता है उस सब के बारे में जाने होंगे। फिर उसके बाद मेल और फीमेल यानी नर और मादा जनन अंग के बारे में जाने, पुष्पों में कौन सा मादा कौन सा जनन अंग होता है। उसके बाद बेटा स्टेप आगे फिर हम लोग बढ़े, फिर हम लोग जाने कि कौन सा सहायक होता है कौन सा आवश्यक अंग होता है। ये भी आप याद रखिएगा बेटा, कौन कौन से सहायक होते हैं कौन सा आवश्यक होते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़े तो पढ़े गए कि लैंगिक जनन पढ़े। लैंगिक जनन में भैया 3 घटनाएं पढ़े थे, निषेचन पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन पश्च घटना। ये 3 घटनाएं पढ़े थे बच्चे। ठीक है, कितने घटनाएं पढ़े थे? 3 पढ़े थे। निषेचन क्या था? निषेचन पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन पश्च घटना। तो बेटा हम लोग ये 3 घटनाएं पढ़े थे। निषेचन, ठीक है, निषेचन पूर्व घटना और पहला दूसरा क्या आ जाता है बच्चे? निषेचन क्या आ जाता है? निषेचन। और तीसरा क्या आ जाता है बच्चे? निषेचन पश्च घटना, निषेचन पश्च घटना। ठीक है, ये 3 घटनाएं हम लोग पढ़े थे बेटा। तो अब हम लोग इसमें से निषेचन पूर्व घटना में क्या पढ़े थे? निषेचन पूर्व घटना में क्या पढ़े रहे होगे? तो बेटा निषेचन पूर्व घटना में हम लोग पढ़े थे कि कैसे होता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़े थे निषेचन पूर्व घटना में। ठीक है, चलिए देखते हैं निषेचन पूर्व घटना। तो निषेचन पूर्व की घटना में हम लोग क्या पढ़े थे बेटा? युग्मक जनन पढ़े थे, युग्मक जनन पढ़े थे। ठीक है, या युग्मक का क्या करिए थे? स्थानांतरण पढ़े थे, युग्मक का स्थानांतरण पढ़े थे। ये याद रखिएगा बेटा। ये तो निषेचन हुआ, नर और मादा युग्मक यहाँ पे मिलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे बच्चे क्या होता है, यहाँ पे जायगोट बनता है, जायगोट से बच्चे भ्रूण बनता है, फिर भ्रूण से क्या होता है, फिर भ्रूण के बाद क्या बन जाता है? तो वही बनता है जो आप जानते हैं। ठीक है, भ्रूण जायगोट बनता है, भ्रूण बनता है, फिर बीज बनता है बेटा। चलिए, तो ये थे बच्चे। तो आज हम लोग पहला अपना पढ़ेंगे निषेचन की पश्च घटना, निषेचन की पूर्व घटना में पुमंग के बारे में जानेंगे। ठीक है, किसके बारे में जानेंगे? पुमंग के बारे में जानेंगे कि पुमंग का कैसे होता है, क्या क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग चलिए थोड़ा से एक्सप्लेन करते हैं और हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए बेटा, ये क्या करते हैं हम लोग। सबसे पहले अब इस सब को देख लीजिएगा, ध्यान से समझते चलिएगा। अब ये इसका देखते हैं, पुमंग क्या है, एंड्रोसियम क्या होता है, इसके बारे में ये आ गया बेटा एंड्रोसियम, ये इस तरह से। ठीक है, ये बेटा क्या है? एंड्रोसियम है, ये एंड्रोसियम है ना। सॉरी, पुमंग बोलते हैं इसी को, पुमंग या इसी को बच्चे क्या कहते हैं? पुमंग को ही पुंकेसर भी कहते हैं। पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं। पुमंग एक नर जनन अंग होता है। पुमंग क्या होता है? पुमंग पुष्प का, लिख देना, पुष्प का नर जनन अंग होता है। पुष्प का क्या होता है बेटा? नर जनन अंग होता है। क्या पुमंग जो होता है नर जनन अंग होता है, याद रखिएगा, पूछा गया है बेटा। इसी पुमंग की इकाई को क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। पुमंग की इकाई को क्या कहते हैं बच्चों? पुंकेसर कहते हैं। ठीक है, चलिए तो पुंकेसर आप जानते हैं इकाई को कहते हैं। तो बेटा ये हमारा क्या है, पूरा एक तरह से कह सकते हैं भैया पुंकेसर है बेटा। ये एक क्या है? पुंकेसर है, याद रखिएगा। अब ये पुंकेसर क्या होता है बेटा? ये पुंकेसर आगे चल करके थोड़ा सा बड़ा होता है, नया बनता है, यानी
नवीन पुंकेसर कहते हैं, जो इस तरह से थोड़ा से होता है। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा बेटा। ये जो पुमंग है, इस पुमंग को काट देते हैं इस तरह से, मतलब ऐसे स्ट्रेट लाइन में काट देते हैं, ठीक है। पुमंग को क्या करेंगे बच्चे, स्ट्रेट लाइन में हम लोग क्या करते हैं, काट देते हैं, सीधे में काट देंगे। अब जब काटते हैं तो उनमें हम लोग देखते हैं क्या दिखाई देगा। तो बेटा तो थोड़ा से कटे वाले भाग को बनाते हैं, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। वह साथ में तो चलिए बेटा ध्यान समझिएगा, बना लीजिएगा इसको, ठीक है। बहुत 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 ज़रूरी है, ठीक है। ये बेटा स्ट्रक्चर पूछा जाता है और आता भी है, इसलिए कह रहे हैं, ठीक है। ये परागकण बना रहे हैं आपको, वही जिसमें परागकण बनता है, ठीक है। ये थोड़ा और अंदर तक जाता है बेटा, ठीक है। चलिए बस आपको फिगर थोड़ी ना आती की बेटा, फिगर ना बने अच्छा, उससे कोनो मतलब नहीं। जो पार्ट है आपको, ये पार्ट है तो आपको सारे समझ में आ जाना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यही है बेटा कि आपको पार्ट अच्छे से समझ में आ जाए, फिगर बने ना बने, क्योंकि फिगर अपने से अच्छा बनता भी नहीं, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं बेटा, है ना। तो आप लोग बस समझिएगा यहाँ पे पार्ट को। ऐसे करके कुछ इस साइड से बनता है बेटा, ये रुक जाइए 1 मिनट, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ये वाली लाइन थोड़ा से, चलिए। ये देखिए बेटा, इसको अच्छे से बना लीजिएगा। चलिए बेटा, फिगर थोड़ा सा कम सही बना है, लेकिन बस आपको क्या करना है, समझने की बात है बेटा, समझिएगा बस यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा समझ लीजिएगा। यहाँ से बेटा इसको ऐसे बनना चाहिए था जी, इस तरह से, ठीक। चलिए, लेकिन बना नहीं है, जो बनाना चाहते बेटा वो बना नहीं। चलिए कोई बात नहीं, देख लीजिए, समझ लीजिएगा बेटा, बस ठीक है। अच्छे से समझ लीजिए पार्ट में क्या क्या दिया गया है, बस ना। चलिए अब देखिए, जब इसको हम इस तरह से काटें, ये पराग कोश है, इसको बेटा बोलते हैं एंथर। इसको आपको पता है ना, पराग कोश कहते हैं, पराग कोश कहते हैं, एंथर कहते हैं। जब इस एंथर को काटा गया, जब इस एंथर को क्या किया गया बेटा, काटा गया, तो कुछ इस तरह के संरचना दिखाई देते हैं। कुछ किस तरह से बेटा, कुछ इस तरह से हमें संरचनाएं दिखाई देती हैं, इसमें स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं जो इस तरह से रहता है। ये जब हम इसको काटेंगे तो हमें बेटा एक इस तरह से पाली दिखाई देती है, ठीक है। एक पाली दिखाई देती है, उस पाली के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। इसमें तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो बेटा, हमें जब इसको काटा जाता है तो सबसे पहले हमें दो, कितना बेटा, दो क्या दिखाई देते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए। सबसे पहला पॉइंट, हमें दो पाली दिखाई देती है, दो पाली पाई जाती है,
कितना बेटा, 2 पाली यानी 2 लोब्स पाए जाते हैं। ठीक है, 2 पाली पाए जाते हैं या होते हैं, पाए जाते हैं। याद रखिएगा, आवृत्तबीजी पौधे में क्या पाई जाती है बेटा, 2 पालियाँ पाई जाती हैं। आवृत्तबीजी पौधे में क्या पाई जाती है, 2 पालियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये इधर से देखिए बेटा, एक पाली ये हो गया और एक पाली ये हो गया, 2 पाली पाई जाती है। ठीक है, अब आगे लिखना, प्रत्येक पाली में 2 क्या पाए जाते हैं, प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। याद रखिएगा बेटे, प्रकोष्ठ यानी इसको क्या कहते हैं बच्चे, चैम्बर पाए जाते हैं। ठीक है, 2 चैम्बर पाए जाते हैं। तो यानी देखिए, ये 2 पाली हुई। ठीक, जब इसको हम लोग काटेंगे तो 2 पाली में बटा बेटा, तो अब 2 पाली में हमें प्रत्येक में 2 जैसे मान लीजिए ये एक पाली है, ये एक पाली है, तो इसमें 1 2 प्रकोष्ठ हुआ, 1 2, यहाँ पर भी 2 प्रकोष्ठ हुआ। तो कुल मिलाकर के कितने बच्चे, 4 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। याद रखिएगा, कितने प्रकोष्ठ बेटा, 4 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, यानी 2 पालियाँ पाई जाती हैं, 2 पालियों में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे एक चीज़ और है बेटा, यहाँ से क्वेश्चन एक बनता है, मालवेसी कुल के जो पौधे होते हैं, कौन से बच्चे, मालवेसी कुल के पौधे होते हैं, जैसे गुड़हल हुआ, गुड़हल में बच्चे, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, गुड़हल हुआ और कपास हुआ, मालवेसी वाले जो जिनके हल्के चिकने से होते हैं बेटा, वो मालवेसी कहलाते हैं। तो मालवेसी वाले के पौधे जो होते हैं, मालवेसी कुल के पौधे, उनमें बच्चे क्या होता है, 1 चेम्बर पाया जाता है, यानी 1 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, या 1 पाली पाया जाता है, कह सकते हैं 1 पाली पाई जाती है। ठीक है, 1 पाली पाई जाती। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा, कौन से ऐसे कुल के पौधे हैं, किस पौधों में 1 पाली पाया जाता है। तो गुड़हल याद रखिएगा, गुड़हल और कपास में बच्चे 1 पाली के पौधे पाए जाते हैं। मतलब यहाँ पे बेटा 1 पाली होता है। जब 1 पाली होगा तो इनके पास 2 प्रकोष्ठ हो गए, यानी 2 चैम्बर पाया जाएगा। ठीक है, बस यही बात। अब बेटा क्या करते हैं, इसको लाइन ऑफ थीकस कहते हैं, लाइन ऑफ थीकस। यहाँ पे इसको स्फुटन भी यहाँ से होता है बच्चे, स्फुटन भी बोला जाता है। यहाँ से मैच्योर होता है, जब ये फूटता तो यहीं से अलग होता है। ठीक है, आगे देखिए, अब ये क्वेश्चन फिर पूछा, प्रत्येक 2 पाली पाई जाती है, 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। प्रत्येक प्रकोष्ठ को, यानी एक प्रकोष्ठ को जैसा है, प्रत्येक प्रकोष्ठ कर लेना, प्रत्येक प्रकोष्ठ को क्या बोला जाता है बच्चे, लघु बीजाणु धानी कहते हैं, लघु बीजाणु धानी कहते हैं। याद रखना बेटा, माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। और करके पू बीजाणु भी बोलते हैं, पू बीजाणु भी कहते हैं बेटा। ठीक है, छोड़िए, जाने दीजिए, इतने ध्यान दीजिएगा, बस दिख नहीं रहा था। लघु बीजाणु धानी कहते हैं। कोई पूछे लघु बीजाणु धानी क्या होता है, तो परागपुट कहते हैं, सॉरी पू बीजाणु नहीं कहते बच्चे, लघु बीजाणु धानी को परागपुट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसी को, प्रत्येक को परागपुट कहते हैं। ठीक है, और करके लघु बीजाणु धानी कहते हैं। किसे कहोगे लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु धानी क्या होता है, तो बोल देना सर। अब सबसे पहले क्या होता है, जब एंथर को काटा जाता है बच्चे, 2 लोब्स पाए जाते हैं। अब प्रत्येक लोब में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। अब जब प्रकोष्ठ को काटा, प्रत्येक प्रकोष्ठ को, यानी 1 प्रकोष्ठ को क्या कहते हैं, लघु बीजाणु धानी कहते हैं। तो कुल मिलाकर के पूरे एंथर में, यानी पराग कोष में कई होते हैं, 4 लघु बीजाणु धानी पाई जाती है। कितने बेटा, 4 लघु बीजाणु धानी पाई जाती है। आई बात समझ में, ठीक है, अच्छे समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए ठीक है, ये बात आ गई। अब इसी लघु बीजाणु धानी में भैया लघु बीजाणु बनता है, लघु बीजाणु बनता है। ठीक है, बीजाणु बनता है, याद रखिए बेटा, यही होता है लघु बीजाणु। इसी को क्या कहते हैं, लघु बीजाणु कहते हैं। याद 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 रखिए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बन जाएंगे। क्या हो जाएगा बेटा, ऐसे बहुत सारे बन जाएंगे, छोटे छोटे से परागकण बहुत सारे परागकण बन जाएंगे।
याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। तो ये थे बेटा हमारा क्या था, ये इनके बारे में था जो आपको कुछ बताने की कोशिश किए हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है आपको पता है, इसको परागपुट कहते हैं, जो जिसमें लघु बीजाणु धानी जिसको बोला जाता है। यहाँ पे नीचे लिखा होता है बच्चे स्फुटन होता है, जहाँ से ये फूट करके अलग होता है, ठीक है। बस हाँ, इसको क्या कहते हैं ये भी लिख लेना, इसी को बच्चे लघु बीजाणु कहते हैं, लघु बीजाणु कहते हैं, ठीक है, लघु बीजाणु कहते हैं। हो गया। चलिए, ये तो बच्चे क्या पुमंग की स्ट्रक्चर थी, ये भी पूछा जाता है पुमंग की स्ट्रक्चर क्या होता है, इसलिए इसको बना लीजिएगा बेटा अच्छे से, 1-2 बार बना करके इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको बेटा बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे देखिए। अब हम आपको बताते हैं बच्चे इनका कैसे लघु बीजाणु जनन बनता है, ठीक है। लघु बीजाणु जनन कैसे बनता है उसके बारे में आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए उसको भी बच्चे अच्छे से समझ लीजिएगा कि लघु बीजाणु जनन कैसे बनता है, ठीक। अच्छे से समझोगे, बना के धीरे धीरे से बेटा तो सब तुम्हें समझ में आ जाएगा और मज़े से आएगा। कोई ये नहीं कि ऐसे बस हो गया, मज़ा लेकर के पढ़िएगा, ठीक है। चलिए अब अगली हेडिंग होगी बच्चे युग्मक जनन। युग्मक जनन में आपको हम पढ़ाते हैं, ठीक है, गैमेटोजेनेसिस में हम आपको पढ़ाते हैं पू बीजाणु जनन, पू बीजाणु जनन और करके लघु बीजाणु जनन भी बोल सकते हैं। लघु, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पूछा जाता है, लघु बीजाणु जनन कहते हैं, ठीक है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, स्पोरोजेनेसिस, ठीक है, ये कई बार पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है बेटा, तो यहाँ पे इनके बारे में आओ हम लोग समझते हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है, ठीक है। क्या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत अच्छे से बेटा मज़ा आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, एक काम और कर देते हैं आप लोगों को। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बनने के लिए बेटा कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में देना है। देखिए सबसे पहले भी आपको बता देते हैं, सबसे पहले बच्चे एक विभाज्योतक कोशिका पाई जाएगी। यहाँ पे थोड़ा बता देते हैं आपको ग्राफ बना करके, फिर यहाँ पे फिगर बना के समझा देंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बेटा विभाज्योतक कोशिका पाई जाती है, विभाज्योतक कोशिका होती है, ठीक है। यही कोशिका क्या करेगी, अपने आप में डिवाइड करेगी, बना लेगी अधोस्तरीय कोशिका, अधोस्तरीय कोशिका बना लेगी, ठीक है। क्या करती है, अधोस्तरीय कोशिका बना लेती है, ठीक है। आर्चिपोडियल कोशिका कहते हैं, और आर्चिपोडियल इसको नहीं, प्रपुस को कहते हैं, ठीक है। ये विभाज्योतक कोशिका थोड़ा से आगे चलती तो बेटा प्रपुस कोशिका बना लेती है। प्रपसु, कौन कोशिका, प्रपसु कोशिका बना लेती है, आर्चिपोडियल कोशिका कहते हैं, ठीक है। क्या बना लेती है बच्चे, प्रपुसी कोशिका बना लेती है। इस प्रपुस में बेटा समसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। अच्छे से पहले इसलिए बेटा ग्राफ बनवा ला, अभी फिगर बनवा के समझाएंगे, ध्यान देना। सबसे पहले सब विभाज्योतक कोशिका पाई जाती है, जो आगे चल के थोड़ा से जटिल हो जाती है, जिसको अधोस्तरीय कोशिका कहते हैं। यही अधोस्तरीय कोशिका क्या करती है बच्चे, प्रपुस कोशिका का निर्माण करती है। और प्रपुस कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है, तो भैया ये 2 तरह से कोशिका बना लेती है बेटा। पहला बनाएगी क्या, प्राथमिक, क्या बनाएगी, प्राथमिक भित्तीय कोशिका, प्राथमिक भित्तीय कोशिका बना लेगी। दूसरका वाला क्या बना लेगा बेटा, तो दूसरका बनाएगी प्राथमिक बीजाणु, प्राथमिक लघु बीजाणु, यहाँ पे बना लेना, दिख नहीं रहा, लघु बीजाणु जनन कोशिका बना लेते हैं, ठीक है। लघु बीजाणु जनन कोशिका बनाते हैं, ध्यान देना बेटा। 2 तरह से बनता है, ठीक है। लघु बीजाणु जनन या पू बीजाणु जनन बोल सकते हैं, ठीक है। ये बना लेता है बेटा। अब ये देखिए, ये प्राथमिक कोशिका जो होती है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका, इनमें बेटा समसूत्री विभाजन होता है। कौन विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। तो बेटा ये 3 भाग में बढ़ जाता है। कितने भाग में, 3। पहला अंतःस्तर बन जाता है, क्या बन जाता है, अंतःस्तर बन जाता है। दूसरा बेटा मध्य स्तर बना लेता है, मध्य स्तर बना लेता है। और तीसरा जो होता है टेपिटम बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा,
टेपिटम बन जाता है। एक चीज़ और यहाँ ध्यान देना, जब ये समसूत्री विभाजन करता है ना बेटा, तो ये 3 से 5 अस्तर बनाता है, 3 से 5 अस्तर बनाता है, ठीक है, 3 से 5 अस्तर बनाता है, ध्यान दीजिएगा। पहला अंता स्तर होता है, मध्य स्तर होता है और बेटा क्या होता है, टेपिटम होता है, ठीक है। अंता स्तर जो होता है वो एक परत का बना होता है, ये बेटा ये बनता है 1 से लेकर के 3 परत का बना होता है, और ये टेपिटम भी बेटे कितने का, 1 परत का होता है। टेपिटम भी कितने का होता है, 1 परत का होता है, ठीक है, समझ में आ रही बात। अच्छा, बस यही चीज़ें हैं, इसी चीज़ को हम आपको ग्राफ में बनाएंगे, अब बहुत जल्दी आप समझ जाओगे बेटा। और ये वाली कोशिका क्या होती है, प्राथमिक लघु बीजाणु कोशिका, इसमें बेटा क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। एवं क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। जब इसमें समसूत्री विभाजन होता है तो क्या होता है, इसके बारे में ध्यान देना। समसूत्री विभाजन होगा तो बच्चे यहाँ पे ये बना लेता है, यहाँ पे ये बनाएगा लघु बीजाणु मात्र कोशिका बना लेता है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका बना लेता है, याद रखिएगा बेटा, लघु बीजाणु मात्र कोशिका बना लेता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बेटा, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा सूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे वो क्या बना लेता है, तो लघु बीजाणु बना लेता है। ये था बच्चे। अब ये लघु बीजाणु किस में होता पता है, अगुणित होता है, यन में बनेगा, इसको कहते हैं बेटा अगुणित होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगुणित बनता है, कैसे बनता है, अगुणित बनता है, याद रखिएगा। दिख रहा है बेटा, अच्छे से दिखता होगा, ठीक है ना। चलिए मज़े से, बहुत से दिख रहा है। चलिए, तो ये बना लिया बेटा लघु बीजाणु जनन, यही है बेटा हमारा क्या, युग्मक, यही है क्या भैया, युग्मक। अब इन्हीं को बेटा हम आपको क्या करते हैं, एक ग्राफ बना करके समझाने की कोशिश करते हैं, जिससे आप लोग क्या करोगे, इन्हीं बातों को बड़े अच्छे से, बहुत आनंद से समझोगे, ठीक है। चलिए देखिए बेटा, सबसे पहले हम छोटा से, देखिए फिगर बनाना तो इतने में निपटा देना है, ये ग्राफ बना रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसी से समझा देंगे आपको। देखिए सबसे पहले हमारा क्या बनेगा, एक छोटा सा एंथर बनेगा, ये बना बेटा छोटा सा एंथर, ठीक है, ये छोटा सा एंथर है, इसको कट किया गया। अब आप जानते हो जब इसको हम लोग कट करेंगे तो वैसे जैसे वहाँ पर होता है, तो ये थोड़ा से कट क्या करेंगे, ये थोड़ा से क्या करे, कट ना करिए, ये थोड़ा सा बेटा क्या करेगा, अपने आप को विकसित करेगा, ठीक है। तो जब ये विकसित करेगा तो इसके अंदर इस तरह से कोशिका बनती है, रुक जाए, छोटा छोटा बना के समझा देते बेटा, जब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए इस तरह से पहले ये बनता है, तो इसमें सबसे पहले बेटा क्या पाई जाएगी, ऐसे बहुत सारी ऐसे छोटी 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 छोटी, ये ऐसी कोशिकाएं पाई जाएगी। इसी को हम लोग बोलते हैं विभाज्योतक कोशिका। क्या बोलते हैं, विभाज्योतक कोशिका कहते हैं। ये समझ लीजिएगा, बाकी बहुत आसान है बेटा। इसी में क्या पाया जाता है बच्चे, यही जो जटिल हो गई हैं, इन्हीं जटिल को हम लोग अधोस्तरीय बोलते हैं। क्या कहते हैं, अधोस्तरीय कोशिका कहते हैं, ठीक है, अधोस्तरीय कोशिका कहते हैं, याद रखिएगा बेटा, बहुत आसान है, बहुत आनंद आता होगा आपको, कुछ है नहीं। ये एक स्टेप मान लीजिए, ये आप फिर ये क्या करता है, थोड़ा सा बेटा आगे की तरफ बढ़ता है, थोड़ा सा किधर की तरफ बढ़ता है, आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ता है तो उसमें हम लोग चलिए देख लेते हैं बेटे, यही क्या करेगा, आगे चल के किसका निर्माण करेगा बेटा, यही चल करके आगे प्रपशु कोशिका का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, प्रपशु कोशिका का। यही तो है विभाज्योतक ना। अब विभाज्योतक थोड़ा सा आगे बढ़ेगा और इसके जो कोने पे लगे हैं यही कोशिकाएं क्या हो जाएंगी, थोड़ा सा विकसित हो जाएंगी, है ना, थोड़ा सा क्या हो जाएंगी बेटा, विकसित हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं कैसे विकसित हो। चलिए बेटा देखिए, तो ये विभाज्योतक कोशिका हुई। अब यही विभाज्योतक कोशिका आगे चल करके बच्चे 4 कोशिकाओं का निर्माण कर देती है कोनों कोनों पे, इस तरह से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इस तरह से कुछ क्या कर देता बेटा, कोशिकाओं का निर्माण कर देता है इनके कोनों कोनों पे। ठीक है, इनके कोनों कोनों पे बेटा 4 कोशिकाएं बना लेती, बाकी ये सब बगल में रहेगा ही।
बना लीजिए बेटा ऐसे। हाँ, यही बीच में पाया जाता है बच्चे, इसको बोलते हैं हम लोग वाहिनी ऊतक। हाँ बस, बाकी आप किनारे किनारे से बना लीजिए। इसको बोलते हैं बच्चे वाहिनी ऊतक। क्या कहते हैं? वाहिनी ऊतक कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं बेटा? वाहिनी ऊतक। ये कोशिकाएं जो बनती है बच्चे, इन्हें प्रपशु कोशिका कहते हैं। प्रपशु कोशिका कहते हैं, याद रखिएगा। कौन सी कोशिका कहते हैं बच्चों? प्रपशु कोशिका कहते हैं। ठीक है, अब ये प्रपशु कोशिका जो होती है थोड़ा और आगे चलती है। अब प्रपशु कोशिका में बेटा क्या हो जाता है? समसूत्री विभाजन होता है। प्रपशु कोशिका में क्या होता है? ये मान लीजिए बी हो गया। ठीक है, अब प्रपशु कोशिका में क्या होता है? ये प्रपशु में समसूत्री विभाजन होता है। तो सम का मतलब बेटा आप बताए ना, समसूत्री जब विभाजन होता है तो अपने जैसे दो कोशिकाओं का निर्माण कर लेता है। क्या होता है? अपने जैसे दो कोशिकाओं का निर्माण कर लेता है। ठीक है, चलिए फटाक से बना लेते हैं बेटा, ऐसे बना लेते छोटा सा। ठीक, ये पहले तो प्रपशु कोशिका बना लो बेटे कोने पे, ये इस तरह से। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से। ठीक, ये हो गई भैया प्रपशु। अब इसी में बेटा क्या हो जाता है? समसूत्री विभाजन हो जाता है। ये क्या हो जाता है भैया? समसूत्री विभाजन होता है बच्चों। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इसी में क्या हो जाता है बेटा? समसूत्री विभाजन हो जाता है। ठीक है, तो बगल में किनारे किनारे आप लोग बना लीजिएगा, वो भर लीजिएगा बेटा अच्छे से। ठीक है, समझ आ रही बात? अब यहाँ पे बेटा बीच में संवहन ऊतक होगा, वो तो बना ही ले लो। संवहन ऊतक वही अपना है क्या? वाहिनी ऊतक है, संवहन नहीं। वाहिनी ऊतक है बेटा, वाहिनी ऊतक के बारे में जान गए। ठीक है, चलिए अब देखिए, जब ये बेटा समसूत्री विभाजन करता है, यहाँ पे क्या होता है? समसूत्री लिख सकते थे, समसूत्री विभाजन होता है। तो बेटा ये दो कोशिका का निर्माण कर लेता है। कितनी कोशिकाओं का? दो। देखिए जैसे उसमें आप लोग लिखे थे, ये जो नीचे वाली है बेटा, ये किनारे वाली, इसको बोलते हैं प्राथमिक। दिख रहा है ना अच्छे से? प्राथमिक भित्तीय कोशिका कहते हैं, भित्तीय कोशिका कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों? प्राथमिक भित्तीय कोशिका कहते हैं, याद रखिएगा। ऊपर वाली जो होती है बेटा, इसको बोलते हैं प्राथमिक। क्या कहते हैं बेटा? प्राथमिक लघु बीजाणु जनन कोशिका कहते हैं। जनन कोशिका कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कोशिका कहते हैं। ठीक है, अब आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई बेटा। पहला क्या होता है? दो कोशिका बनता है, पहला प्राथमिक भित्तीय कोशिका, दूसरा का वाला जो होता है प्राथमिक लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको पता है ना बच्चे कि जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका होती है, अब एक फिगर और बना देते हैं। देखो बेटा यहाँ आ रहा है, हाँ? देखो यहाँ पे आ रहा है। चलिए बेटा, हम छोटा से बना करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं बेटा आपको। तो भैया ये क्या करता है? प्राथमिक भित्तीय कोशिका बेटा आप थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, इसमें समसूत्री विभाजन होता है। तो 3 से 5 का बना लेते हैं, अंतः, मध्य और टेपिटम। ये 3 लेयर बनाती है। तो चलिए समझते हैं, ये एक एक के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। एक एक पॉली में बना देंगे। ठीक है, चलिए इसको बोलते हैं बच्चे बाह्य अस्तर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बाह्य अस्तर कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, दो कहानी थी, दोनों को बच्चे हम समझा दिए आपको अच्छे से। बाह्य अस्तर के बारे में बात कर लेते हैं। अब ये क्या होता है बच्चे? इसके अंदर एक लेयर और बनेगी। एक मैं आपको समझा दें, बाकी आप लोग बेटा खुद से समझ जाओगे ना। इसको बोलते हैं अंतःस्तर। एक में बना के समझा दे रहे, बस अंतःस्तर कहते हैं। ठीक है,
क्या कहते हैं बेटा, अंतःस्तर कहते हैं। अब यहाँ से किसी किसी में बच्चे, किसी में एक लेयर पाई जाएगी, एक पाई जाएगी, एक किसी में 3 पाई जाएगी, इसीलिए 3 से 5 बोले हैं। तो 3 लेयर बनाते, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3, इस 3 लेयर को बच्चे हम लोग बोलते हैं मध्य लेयर कहते हैं, यानी मध्य स्तर कहते हैं। कौन सा स्तर कहते हैं बेटा, मध्य। अब लास्ट में बेटा इसी में बना लेंगे टेपिटम। टेपिटम इस तरह से बनता है, ऐसे बना देते हैं टेपिटम आपको समझने के लिए, गोला गोला सा, ठीक है। इसी तरह पूरे में क्या किया रहता है बच्चे, अगर आप इधर से भी बनाओगे तो पूरा ऐसे जैसे उसमें बनाए वैसे पूरा घेर लेगा, ठीक है, पूरा भर जाएगा ऐसे, ठीक है। पूरा बनाओगे तो पूरा भर जाएगा बेटा, उसमें कोई वो डाउट हो नहीं, सर नहीं भर पाएगा। ऐसे पूरी तरह से बनाओगे तो पूरा, हमें इसीलिए एक धानी का, एक लघु बीजाणु धानी का बना के समझा रहे हैं। अब बेटा ये सारी लेयर बन गई, ये प्राथमिक भित्ति कोशिका थी इतनी। अब इसी में क्या करता है, दूसरा का जो बनता है प्राथमिक लघु बीजाणु कोशिका, ये एक कोशिका होगी, ये ऐसे एक कोशिका होगी ये, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते थे, यहाँ पे देखिए लघु बीजाणु, ये कोशिका है। इस कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। सम का मतलब बेटा बराबर रूप से, ठीक है। तो 2 कोशिका ऐसे ही बन गया, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, इसको जो 2 कोशिका बनी इसको हम लोग लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं, ठीक है। अब इस लघु बीजाणु में बेटा क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है बच्चों, अर्धसूत्री होता है। तो इसमें बेटा जब अर्धसूत्री होगा तो ऐसे बहुत सारे क्या बन जाएंगे, अर्धसूत्री मतलब आधा, यानी जो यन के रूप में हो जाएंगे, वो बेटा बहुत सारी कोशिकाएं क्या हो जाएंगी, इसके अंदर बन जाएंगी। इस तरह से पूरा हमारा क्या हो जाएगा, लघु बीजाणु का निर्माण हो जाएगा। किसका बेटा, लघु बीजाणु का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। आई बात है समझ में, अच्छे से समझ में आ गई होगी बेटा। बहुत आसान था, कुछ नहीं था, बहुत ईजी था। इसी तरह इन तीनों चैम्बर में भी हो जाता है, इन तीनों धानियों में भी हो जाता है, ठीक है। तो बस यही थे बच्चे, लघु बीजाणु जनन का निर्माण कैसे होता है उनके बारे में आपको समझा दिए, कैसे होता है। फिगर बना करके भी समझाएं बेटा आप, या ग्राफ में भी समझाएं, जिस तरह से आप समझ सकते हो उस तरह से समझ लीजिए, क्योंकि है बेटा दोनों आसानी, ठीक है। तो बस इस तरह से बच्चे लघु बीजाणु। हाँ एक काम और है बच्चे, टेपिटम का काम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो विकसित हो रहे, टेपिटम का काम क्या होता है, विकसित हो रहे पराग कणों का पोषण प्रदान करना, पराग कणों का पोषण प्रदान करना, ठीक है। ये पोषण देता है किसको, पराग कणों का पोषण प्रदान करना, ठीक है। विकसित हो रहे पराग कणों को पोषण प्रदान करना, ठीक है। तो ये परागकण को क्या करता है बेटा, पोषण प्रदान करता है। क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। किसको देता है, तो परागकण को देता है, ठीक है। आ गया समझ में बात। तो यही है बेटा, यही है सब, ये सब के बारे में। बाकी अगर अंतःस्तर पूछे तो जो एक परत की बनी होती है, सबसे बाह्य परत होती है, उसके अंदर की जो परत होती है उसको अंतः परत कहते हैं, एक लेयर की बनी होती है। दूसरा का बेटा मध्य स्तर जो होता है वो 3 परत की बनी होती है। तीसरा का बेटा टेपिटम होता है, टेपिटम सबसे अंदर पाया जाता है, ठीक है। टेपिटम का मुख्य कार्य होता है विकसित हो रहे पराग कणों को पोषण प्रदान करना, ठीक है। ये पोषण देता रहता है किसको, जो यहाँ पे कण बन रहे हैं ना, उस कणों को पोषण देता है। तो बेटा यही लास्ट में टेपिटम ही क्या हो जाता है, सूख जाता है। तो इसमें से स्फुटन होता है, और जब स्फुटन होगा तो ये क्या हो जाएगा, फूट जाएगा। यहीं से स्फुटन होगा, फूट जाएगा, और जब फूट जाएगा तो क्या हो जाता है, इसमें से परागकण निकल जाएंगे और फिर वही मधुमक्खी ले जा करके आगे पहुंचा देगी। बस यही थी छोटी सी कहानी बेटा। तो आई होप कि बच्चे ये समझ में आया होगा। तो आप लोग एक बार क्या करेंगे, अच्छे से नोट कर लीजिए, मस्त से, ठीक है। नोट कर लिए, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाकी समझ लीजिएगा। ये था बच्चे किसका, युग्मक जनन में आपको समझाया पुबीजाणु जनन यानी लघु बीजाणु जनन का कैसे निर्माण होता है, इसके बारे में आपको समझा दिया। चलिए फिर बच्चे मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। तो एक छोटी सी शायर हो जाए बेटा, क्या कहता है, गुस्ताख हवाओं से डरना नहीं चाहिए, गुस्ताख हवाओं से डरना नहीं चाहिए, समझौता हर हालात से करना नहीं चाहिए, ठीक है। समझौता हर हालात से करना नहीं चाहिए। लक्ष्य तो बेचैन है तुम्हें पाने के लिए, वाह वाह वाह, लक्ष्य तो बेचैन है तुम्हें पाने के लिए, आंखों का ख्वाब बस मरना नहीं चाहिए, आंखों का ख्वाब बस मरना नहीं चाहिए। तो नोट कर लीजिएगा बेटा, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू बच्चों।